हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सबके सामने ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर शेयर करने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। नंबर 1 मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन राजस्थान या डी ऑप्शन बिहार। तो कौन सा लग रहा है आपको, बताइए। राइट आंसर राजस्थान है। क्या, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। ए मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर या डी मेघालय। आप लोगों को कौन सा आंसर सही लग रहा है, चलिए बताते हैं कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन सी मणिपुर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ए ऑप्शन लक्षद्वीप, बी ऑप्शन दमन और दीव, सी पंडिचेरी या डी दादर और नगर हवेली। तो बताइए कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो लक्षद्वीप, राइट आंसर लक्षद्वीप। ओके आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी त्रिपुरा। कौन सा है, तो चलिए बताते हैं। ऑप्शन सी गोवा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। 3500 किलोमीटर या 7516 किलोमीटर या 600 किलोमीटर या 900 किलोमीटर। तो बताइए आप लोग कितनी है भारत की तटरेखा की कुल लंबाई। तो ऑप्शन बी 7516 किलोमीटर भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है। कह रहा है क्वेश्चन क्या, किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़ा बिल्कुल आसान लग रहा होगा। तो ऑप्शन कौन सा है इसका, श्रीलंका। श्रीलंका की सीमा भारत से नहीं लगती है। ठीक है, ऑप्शन सी श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिए। ग्लोबल पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। किस रेखा को कहा गया है, कर्क रेखा को कहा गया है कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी 8। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी 8। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सर्वाधिक तट रेखा है। मतलब क्या हुआ कि कौन सा राज्य है जो समुद्र से लगा हुआ है और सबसे लंबी तट रेखा है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आप लोग को बताना है कि सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा है बताइए आप लोग। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन ए गुजरात, सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। ओके, अगला क्वेश्चन, किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो क्या है इसका आंसर बताइए आप लोग। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी चेन्नई से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। ऑप्शन बी चेन्नई। चलिए आगे देखते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, मतलब समुद्र के तट से लगे हुए हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो आप लोगों को बताना है कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है 9 राज्य, ऑप्शन सी 9 राज्य भारत के राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। ठीक है, तट रेखा हैं। ओके।